राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री का भी काम संभाल रहे हैं, आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, राज्य के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव भास्कर सावंत जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा जी और इस पुलिस सम्मेलन में विराजे सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गण, हमारे आईजी साहिबान, डीआईजी साहिबान, सभी जिलों से पधारे एसपी साहिबान और मीडिया के सम्मानित बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप पूरे राजस्थान भर के कोने कोने से अधिकारीगण पधार कर इन 2 दिनों में अच्छी पुलिसिंग और राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन पर मंथन करने के बाद उनके समाधान के रास्ते पर जाएंगे। ऐसी मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज का ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सकारात्मक सोच का निर्माण करते हुए अपने अपने विभागों में और सामाजिक स्तर पर भी समरसता और विकासोन्मुखी सोच को प्रतिपादित करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्पना को पूरा करने के लिए राजस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस भी उस सपने को साकार करने का काम करेगी, ऐसा हमारा विचार भी है और इस ओर हम काम भी कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है कि कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा तो उस राष्ट्र में वहां की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसकी भी हमको प्राथमिकता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारी राज्यों की पुलिस और हमारे अर्धसैनिक बल किसी भी प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। तो प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश बनने के रास्ते पर चल पड़ता है। और मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान की पुलिस ने इन 2 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में जो स्लोगन था आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, उस पर काम करते हुए जो कीर्तिमान स्थापित किया है, सभी प्रकार के अपराधों में भारी गिरावट इन दिनों देखने को मिली है। वो आपके सफल नेतृत्व के कारण इन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किए हैं और अपराधियों के खिलाफ काम किया है। मैं समझ सकता हूं कि इन आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी प्रदेश की पुलिस, राजस्थान पुलिस, जब पूरे प्रदेश के राज्यों की पुलिस का एक आंकलन होता है, एक अध्ययन होता है, ग्रेडिंग होती है, तो निश्चित रूप से हमारा सर गौरव से ऊंचा होता है कि राजस्थान पुलिस का भी नाम उसमें अंकित होता है कि अच्छी पुलिसिंग के लिए राजस्थान की पुलिस अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया, जो संकल्पना ली कि हमको संगठित अपराध के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करनी है, नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है और जो लोग अपराधीय गतिविधियों में शामिल होते हैं
उनको आइडेंटिफाई करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना है, तो उसमें भी आप सकारात्मक रूप से काम करते हुए सफल हुए हैं, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। जैसे राज्यों में जिस तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं, कहीं आतंकवादी की घटना है, नक्सलवाद की घटना है, जाति धर्म के आधार पर भेद करके आपस में शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए आज का एक सम्मेलन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा